गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है लाइट के न्यूमेरिकल करने के लिए, और यहाँ पे कनकेव और कन्वेक्स मिरर में कैसे हम पोजीशन को पता करते हैं उसके लिए साइन कन्वेंशन का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा यहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन में लास्ट लेक्चर में ये किया था, कनकेव मिरर को लेके एक रिव्यू कर लेते हैं साइन कन्वेंशन का ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सके। साइन कन्वेंशन में अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं जिनका पता होना ज़रूरी है। तो मैंने कल भी बताया था, मतलब लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे कनकेव में देखते हैं, लेकिन वो कन्वेक्स के लिए भी वैसी ही वैलिड रहती है जैसे कनकेव के लिए रहती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये था दैट ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे जितने भी डिस्टेंस होंगे वो पोल से मेजर किए जाएंगे। तो यू ये किसका है? डिस्टेंस और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमने डिस्कस किया है। वी इमेज के लिए करते हैं और एफ फोकल लेंथ। लास्ट लेक्चर में ये सारा हमने डिस्कस किया है, प्लीज लास्ट लेक्चर देखिए। फिर सेकंड पॉइंट ये था कि इंसिडेंट रे के साथ अगर हमारा डिस्टेंस है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो वहां पे डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, और अगर ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे है तो नेगेटिव लेंगे। बेटा अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, सिंपल सी ये बात है कि पोल से लेफ्ट साइड को जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो हम नेगेटिव लेंगे, और पोल से राइट साइड को जितने भी डिस्टेंस लेंगे होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इस बात को यहां पे ध्यान से देख लो। पोल से लेफ्ट साइड को अगर हम चले, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ लेफ्ट साइड को चलते हैं तो डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। और पोल से राइट साइड को डिस्टेंसेस u और v या फिर f वो कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, आज इसी पे हम कुछ केसेस कनकेव के, एक दो केसेस कनकेव के लूंगा, दो केसेस, और एक केस कन्वेक्स का लूंगा, और वहां पे हम साइन कन्वेंशन पुट करके देखेंगे कि u, v और f नेगेटिव कैसे होंगे। बेटा इन्हीं चीज़ों से हम क्या आज एक कंक्लूजन भी निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, वो याद रखने हैं। याद रखोगे, समझोगे, याद खुद हो जाएंगे। और उसके बाद हम आज मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, और दो न्यूमेरिकल करेंगे आज हम, सिर्फ एक से दो न्यूमेरिकल करेंगे इसी टॉपिक पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम करेंगे आज भी। साइन कन्वेंशन अभी हमने रूल्स पढ़े, अब हम उन रूल्स को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेंगे, सबसे पहले कनकेव के लिए देखते हैं। ठीक है, फॉर कनकेव मिरर ध्यान से देखेंगे इसको, सभी ध्यान से इस टॉपिक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। किसी को कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बिलो, कुछ भी डाउट है इसमें स्किप नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन स्किप हो गए न्यूमेरिकल में बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन उतने ही आसान ये साइन कन्वेंशन है, उतनी इंटरेस्टिंग साइन कन्वेंशन है। तो यहाँ पे एग्जांपल से आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि ये साइन कन्वेंशन लगाने कैसे है। ठीक है बेटा, एक बात याद रखो, देखो साइन कन्वेंशन आपने लास्ट टॉपिक में पढ़े होंगे, उसमें हमने क्या बोला है कि इंसिडेंट रे के साथ पॉजिटिव और ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट को बेटा हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही रखते हैं, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। अब ऑब्जेक्ट से रे आएगी तो उसकी इंसिडेंट की डायरेक्शन क्या होगी? यही होगी। और पोल से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, पोल से, तो पोल से मेजर करेंगे तो ये यहाँ पे डिस्टेंस ये होगा u, तो ऑपोजिट ही है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में अगर जो भी डिस्टेंस होंगे वो हमारे नेगेटिव ले लो, और राइट साइड में कैसे वो देखते हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम कनकेव का, कोई सा भी एक केस हम यहाँ पे कनकेव का सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ पे देखो 6 केस है कनकेव के बच्चा, है ना। 6 में से 5 केस ऐसे है जिसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, और लास्ट केस हमारा ऐसा है जहाँ पे हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तो वहाँ पे हम दोनों केस में साइन कन्वेंशन लगाएंगे, उसके बाद कन्वेक्स में भी साइन कन्वेंशन लगाएंगे। इस टॉपिक को ध्यान से देखो, एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बनाया सबसे पहले कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का ये हो गया पॉलिश्ड पार्ट, है ना। फिर हम बनाएंगे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, फोकस
सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी इज नोन एज फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, यूनिट मीटर होगी फोकल लेंथ, है ना। चलो यहां पे मैं एक ऐसा केस ले रहा हूं, अगर बेटा आपको याद होगा सेकंड केस जो मैंने आपको करवाया इन्फिनिटी के बाद वाला, वेयर वी पुट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखेंगे इसको सभी, यहां पे ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। अब देखो, अब यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन लेंगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा, सी क्या है, एफ क्या है, पी क्या है, यू नो दैट, ऑल द टर्म्स यू नो दैट। नाउ आई विल डिस्कस हियर ओनली साइन कन्वेंशन की बात करेंगे बेटा, ठीक है। अब देखो, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। तो पोल से हम मेजर करेंगे डिस्टेंस, तो पोल से इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं यू। तो यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ या पोजीशन ऑफ किसकी, ऑब्जेक्ट की, ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा होगा, है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये पढ़ा था, ये पढ़ा है ना। यहाँ देखो, इस वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे y वाले को ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं, y डैश को यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आती है, देखो यहाँ -1 -2, ये हम सब ने पढ़ा है। और वैसे ही x के लिए यहाँ पे नेगेटिव आती है, -1 -2 -3। तो बेटा यहाँ पे जो मिरर है ना, वो भी एक तरह से ऐसा ही है। अगर हम इसको बीच से डिवाइड कर दें, यहाँ पे देखो, अगर हम इसको ऐसे कर दें यहाँ पे, है ना, तो राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास जितने भी डिस्टेंसेस है वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, राइट साइड में हमारे पास जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है बेटा, u। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है बेटा, u। इसका मतलब u नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, u की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। u क्या होगा, नेगेटिव होगा फॉर, ठीक है। अब देखो, इंसिडेंट रे किधर को जा रही है, इस डायरेक्शन में, और पोल से हम डिस्टेंस किधर को ले रहे हैं, ऑपोजिट, ये देखो इस डायरेक्शन में, है ना। अब अगर डायरेक्शन का, अगर आप बेटा अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, तो सिंपल याद रखना, मिरर के लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंसेस होते हैं, इस मिरर के लेफ्ट साइड में डिस्टेंसेस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और राइट साइड में पॉजिटिव होंगे। अभी ये देखो, अब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो फोकस से जाएगी, और सेकंड रे कहाँ से जाएगी, इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस हो जाएगी, इमेज कहाँ बनेगी इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो यहाँ पे इमेज बन गई। अब देखो, इमेज भी किस साइड को बन रही है, लेफ्ट साइड को बन रही है, तो P से इस इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, V। तो V क्या है, डिस्टेंस और पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम, कहां से, पोल से। तो बेटा किस साइड को है, ये लेफ्ट साइड को है, तो V भी क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ देखो बेटा, पोल से किस तरफ को है, फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड पे है, इसका मतलब फोकल लेंथ भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ भी क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये एक केस था। अब कनकेव का एक और केस लेते हैं, ये समझ में आया। अब कनकेव का हम एक और केस लेते हैं, देखो कनकेव का सेकंड केस, जहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएंगे। अभी हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने दोबारा से कनकेव ले लिया, ये बना दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारे पास पोल, अगेन एफ सी। कौन सा ऐसा केस है जहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बनती है कनकेव में, जब हम एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे, फर्स्ट रे आई पोल से स्ट्राइक की, रिफ्लेक्ट कर गई, सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इसी पाथ से वो वापस चले जाएगी, तो वो इधर चली गई,
अब बेटा इसका इमेजिनरी क्या बनेगा, इसका इमेजिनरी क्या बनेगा, बिहाइंड द मिरर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इमेज बना दी। ये इमेज हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो यू लेफ्ट साइड पे है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ये यू हो गया, तो यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब बताओ v क्या होगा, v किधर है, ये देखो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल किस साइड को है बेटा, यहां देखो इस साइड को है। अब पोल से हम इधर को मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो ये हो गया v। और इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो भी किधर को है, राइट साइड को ही है ना। इंसिडेंट की जो डायरेक्शन है वो भी राइट साइड को ही है। ये देखो यहाँ पे डायरेक्शन, इंसिडेंट की जो डायरेक्शन देखो वो भी किधर को है, राइट साइड को ही है। और हम यहाँ पे मेजरमेंट भी किधर को ले रहे हैं, राइट साइड को ही ले रहे हैं। तो मिरर के राइट साइड को जो डिस्टेंसेस होंगे वो क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे, है ना। तो यहाँ पे v क्या आएगा, आ गया पॉजिटिव हो गया। और f क्या होगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ अभी भी लेफ्ट साइड में है, तो फोकल लेंथ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो बेटा ये था डिस्टेंसेस। देखो डिस्टेंसेस कैसे करते हैं। चलो अब दोबारा से इधर आ जाओ। अब यहाँ पे हाइट की बात करते हैं। देखो हाइट का लेफ्ट या राइट से कोई लेना देना नहीं होता। जब भी हम हाइट के साइंस को लेते हैं, याद रखना हाइट के साइंस को जब हम लेते हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को देख के लेते हैं। और जब हम डिस्टेंसेस को देखते हैं तो हम मिरर के लेफ्ट या राइट साइड वो देखते हैं, या फिर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है। हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव है ना। नेक्स्ट केस में देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, देन इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। याद रखना जो हाइट है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस से चेक करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से चेक करते हैं। हाइट का लेफ्ट या राइट साइड में होना जरूरी नहीं है, लेफ्ट में होगी तो नेगेटिव होगी, उसका सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस से लेना देना होता है। और जो हमारे डिस्टेंसेस होते हैं वो हम कहाँ से देखते हैं, पोल से लेफ्ट साइड या राइट साइड में। पोल के लेफ्ट साइड में हम चीज़ों को क्या लिया, हमने नेगेटिव लिया। और पोल के राइट साइड में, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है ना, राइट साइड में हमने क्या किया, पॉजिटिव लिया, ठीक है। तो बेटा इससे क्या पता चला, देखो दोनों के कंक्लूजन देखो, दोनों के कंक्लूजन से हमें ये पता चला कि एक तो ये u हमेशा नेगेटिव रहता है, u इज ऑलवेज नेगेटिव। सेकंड, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो फोकल लेंथ बेटा कभी चेंज नहीं होगी। कनकेव मिरर का कोई सा भी केस देख लो, जो आपकी फोकल लेंथ होगी वो हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगी, ठीक है। इन चीज़ों को अभी हम लिखेंगे। तो ये आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ आई, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा ये दोनों को नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लिया। चलो अब कन्वेक्स का एक केस देखते हैं, कन्वेक्स का एक केस देखते हैं। कन्वेक्स मिरर, वी नो दैट कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। और डाइवर्जिंग मिरर में जो इमेज होगी वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज होगी वो हमेशा कैसी बन रही है हमारी इसमें, वर्चुअल और इरेक्ट। तो यहाँ पे हम एक ही केस लेंगे, यहाँ पे एक ही केस लेंगे, एक ही केस सब कुछ है यहाँ पे इसका। तो ये हो गया हमारे पास मिरर और ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल एफ एंड सी। देखो बेटा डिफरेंस यहीं पता चल रहा है, जो डिफरेंस है वो यहाँ देखने को मिलता है आराम से। देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को नेचुरली हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही रखेंगे। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही रखेंगे। तो कन्वेक्स का आउटर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग हुआ। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या रखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो u इज ऑलवेज नेगेटिव, रिमेंबर दिस थिंग, u इज ऑलवेज नेगेटिव। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज ऑलवेज नेगेटिव, u को हमेशा नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कहाँ से आ गया, ठीक है बेटा। तो u को देखो, u किधर को है, लेफ्ट साइड को।
पोल से u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेफ्ट साइड पे है तो u क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, u हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि वो किधर है, इंसिडेंट के ऑपोजिट या फिर लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो इंसिडेंट रे किधर को हो रही है, इधर को। डिस्टेंस किधर को मेजर कर रहे हैं हम, इधर को, है ना। इमेजिन करो आप इधर को चल रहे हो, डिस्टेंस मेजर कर रहे हो इधर को, तो ऑपोजिट है तो नेगेटिव हो गया u। और यू कैन रिमेंबर इज एज दैट द ऑब्जेक्ट इज एट लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर एंड टेकन एज नेगेटिव, तो u तो ऑलवेज नेगेटिव, ये याद रखना बेटा। u इन एनी केस, इन एनी मिरर, in any mirror, spherical mirror, in any spherical mirror, u is always negative. Remember this thing. बिना सोचे समझे u को नेगेटिव ले लो। अब देखो बेटा, दिस इज डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग मिरर है, तो इसकी डाइवर्ज हो जाएगी यहाँ को रे, है ना। तो ये डाइवर्ज हो जाएगी और इसका इमेजिनरी जो रे बनाएंगे हम वो फोकस से बनाएंगे, क्योंकि पैरेलल रे जो भी आती है वो इधर को आएगा, इसका साइन, इसका साइन इधर को आएगा ना, ये ठीक कर लेना। रिफ्लेक्टेड है, एक लेक्चर में भी इसका साइन उल्टा लग गया था, तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। इसको दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे, साइन का ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो सेकंड रे कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये यहाँ से गई, है ना, तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगी। और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये है हमारा, ठीक है। तो इसका हेड ये है, इसका हेड भी है, ये ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारे पास इमेज। अब यहां ध्यान से देखो बेटा, u तो हमने नेगेटिव ले लिया, अब v क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो पोल से लेंगे, अब किस साइड को लेंगे, राइट साइड को ले रहे हैं, तो ये हो गया v डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो v क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, v आएगा अब यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की तरफ को है v, या फिर याद कैसे रखना है, अभी मैंने बताया था, इट इज एट राइट साइड ऑफ द मिरर, तो v क्या हो गया यहाँ पे पॉजिटिव। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, वीडियो पॉज करो और ये बताओ कि जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। पॉज करना है इसको, है ना। अब देखो फोकल लेंथ हम पोल से लेंगे, फोकल लेंथ किधर को है, राइट साइड को मेजर कर रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन p एंड f इज फोकल लेंथ, तो राइट साइड को कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। इससे क्या पता चला बेटा कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स मिरर की वो क्या रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है, और जो इमेज भी होती है वो भी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि वी नो दैट कन्वेक्स मिरर में सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। इसका मतलब जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा, ये वाला देखो बेटा, जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा ये वाला, ये हमेशा क्या रहेगा, v पॉजिटिव रहेगा, और u हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अभी यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, फिर से डायग्राम देखने हैं, फिर से चेक करना है कि कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा। बेटा यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, मैं बोल रहा हूँ, अगर ये वाला साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ आ गया, किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इन साइन कन्वेंशन को एक बार ध्यान से देख के अब यहाँ पे हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ कंक्लूजन देखेंगे, सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। और ये कंक्लूजन याद रखने बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये सभी के सभी, ठीक है। ये कंक्लूजन ये है, पहला कंक्लूजन देखो क्या है, चलो हम पीछे इसको देख के देखते हैं। पहला कंक्लूजन ये है कि दिस u इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो बेटा ये कनकेव मिरर है, ये वाला केस भी देख लो अगर आप कनकेव का, तो यहाँ पे भी u नेगेटिव था, ये वाला केस देख लो कनकेव का, ये भी कनकेव का है ना, तो ये भी नेगेटिव है u। अगर आप कन्वेक्स का देख लो तो यहाँ पे भी u क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड किया, दैट u मतलब डिस्टेंस और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट
जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसका जो डिस्टेंस होगा इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव इन बोथ मिरर। ठीक है, तो दोनों मिरर में जो u होगा वो हमेशा कैसा रहेगा बेटा, u हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन क्या है हमारे पास यहाँ पे कि आप देखो बेटा, हमें पता है वर्चुअल इमेज भी बन सकती है और रियल इमेज भी बन सकती है। ठीक है, तो राइट साइड में जो इमेज बनेगी, जो राइट साइड में इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, और जो लेफ्ट साइड पे इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखो बेटा, यहाँ पे देखो कनकेव का पहला केस देखो, ये इमेज है, यहाँ पे ये इमेज है, इमेज किस तरफ को है बेटा, लेफ्ट साइड में, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो हमें पता है कि हमेशा नेगेटिव होता है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है v, तो लेफ्ट साइड में डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और राइट साइड में ये देखो यहाँ पे, ये राइट साइड में आ गया v क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव। राइट साइड ऑफ द मिरर में जब वर्चुअल इमेज होगी तो वहाँ पे v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इमेज कैसी है, वर्चुअल है। यहाँ पे भी v क्या है, पॉजिटिव है, इमेज कैसी है, वर्चुअल है। यहाँ पे इमेज कैसी है, यहाँ पे v क्या है, नेगेटिव है, इमेज कैसी है, रियल है ना। तो इसको यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे, ध्यान से देखना है इसको कंक्लूड करते हैं, इसको इफ इमेज इज फॉर्म्ड behind the mirror, ब्रैकेट में लिख दिया हमने राइट साइड, ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, राइट साइड, द इमेज डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, है ना। द इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। तो बेटा हमने यहाँ पे केस में भी देख लिया है, पॉजिटिव होता है, और राइट साइड में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। इसी के साथ हम क्या करेंगे, इफ इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ, इफ इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, देखो मिरर के सामने इमेज बन रही है बेटा, मैं इसका एक्सपेरिमेंट भी दिखा दूंगा इनमें, मतलब लेफ्ट साइड, तो मैंने बताया था लेफ्ट साइड में डिस्टेंसेस सारी क्या होंगे, नेगेटिव। इफ इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब लेफ्ट साइड, द इमेज डिस्टेंस बोलो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, इज नेगेटिव। ठीक है, चेक करो यहाँ पे, यहाँ देखो इमेज किधर है, लेफ्ट साइड को, v क्या होगा, नेगेटिव, है ना। यहाँ देखो इमेज किस तरफ को है, मिरर के राइट साइड में, v क्या होगा, पॉजिटिव, इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल। यहाँ पे इमेज का नेचर कैसा है, रियल। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है बेटा, अगर बीच में तुम्हें लग रहा है थोड़ा फास्ट है, उधर पॉज कर लिया करो वीडियो को, ठीक है, और समझा करो पॉज करके। ठीक है, तो सेकंड कंक्लूजन हमने ये निकाला कि यहाँ पे जो डिस्टेंसेस है वो क्या होंगे, इस तरह से हम नेगेटिव या पॉजिटिव लेंगे। तो बेटा अगर आप ध्यान दो, कन्वेक्स में अगर आप कन्वेक्स की बात करो तो कन्वेक्स में जो v है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हम इस कंक्लूजन को यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि याद रहे। ठीक है, इन कन्वेक्स मिरर, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में बेटा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है हमेशा, जो बिहाइंड द मिरर होती है, तो v कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। इन कन्वेक्स मिरर डिस्टेंस ऑफ इमेज मतलब v इज ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फोकल लेंथ की। ठीक है, यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, फोकल लेंथ की। तो अभी हमने फोकल लेंथ डिस्कस कर दिया है। वैसे यहाँ देखो बेटा, खुद देखो
कनकेव के केस में फोकल लेंथ किस तरफ को आ रही है, मिरर से लेफ्ट में है कि राइट में आ रही है, देख के पता चल रहा है ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, तो लेफ्ट में आ रही है। लेफ्ट में फोकल लेंथ आएगी कनकेव की, तो कनकेव की फोकल लेंथ क्या रहेगी, हमेशा नेगेटिव। ये भी कनकेव है, देखो ये कनकेव मिरर है, यहाँ पे इमेज तो राइट पे बन रही है, लेकिन फोकल लेंथ क्या रहेगी इसकी अभी भी, यहाँ देखो फोकल लेंथ P से F के बीच का डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव। अब आ जाओ कन्वेक्स पे। कन्वेक्स में फोकल लेंथ किस तरफ को होती है बेटा, राइट साइड को होती है ना, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। तो कंक्लूजन क्या है, इन कनकेव मिरर focal length is always negative. The focal length is always negative. हमने देख लिया है, क्यों देख लिया हमने, इसलिए नेगेटिव होती है। एंड इन कन्वेक्स मिरर focal length is always positive, always पॉजिटिव, ये याद रखने बेटा, ठीक है। एफ हमेशा नेगेटिव रहेगा कनकेव मिरर के केस में, और कन्वेक्स मिरर के केस में एफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि दोनों के स्फेयर क्या बनते हैं, देखो बेटा यहाँ कन्वेक्स का स्फेयर इस तरफ को बनता है, राइट साइड को, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, और कनकेव का स्फेयर जो होता है वो लेफ्ट साइड पे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, 4 कंक्लूजन हो गए। अब देखो बेटा यहाँ पे हाइट की बात अगर हम करें, ठीक है, इमेज की हाइट की बात हम करें, तो देखो यहाँ डायग्राम से देखेंगे फिर कंक्लूड करेंगे, पहले डायग्राम देखेंगे। पहला डायग्राम, यहाँ देखो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम तीनों केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस केस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेकेंड केस देखो कनकेव का ही, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये देखो ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, हाइट क्या होगी यहाँ पे भी, पॉजिटिव होगी। कन्वेक्स का केस देख लेते हैं, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया बेटा, यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, always positive, height of object is always positive। अब आ जाते हैं हाइट ऑफ इमेज की बारी में। अब फिर से पहले केस से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो ये देखो हाइट, इसकी हाइट ये देखो इसकी हाइट क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। इस केस में हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इस केस में हाइट क्या होगी, इसमें भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे है, ऊपर है ना। तो अगर तुमने यहाँ पे ध्यान दिया, इन 3 केसेस में ध्यान दोगे, तो रियल इमेज की हाइट हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। रियल इमेज की हाइट बेटा कैसी रहेगी, कैसी कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और इरेक्ट इमेज की, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की कैसी कंसीडर करेंगे बेटा, पॉजिटिव। हाइट कैसी पॉजिटिव करेंगे हम यहाँ पे, किसके लिए, वर्चुअल और इरेक्ट के लिए हम पॉजिटिव करेंगे और इसके लिए नेगेटिव करेंगे। तो यहाँ पे हम कंक्लूड क्या करते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, और यहाँ पे करेंगे हम हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। वाई, क्यों बेटा, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव क्यों है, बिकॉज इट फॉर्म्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बिलो द एक्सिस क्या होती है, फॉर्म करती है, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होती है ना। तो हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड, एंड हाइट ऑफ इमेज is positive for virtual and erect image,
हम ये यहाँ क्या कंसिडर करते हैं कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए जो हाइट होगी इमेज की वो क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वो कैसी बनती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे, 5 कंक्लूजन है। इन कंक्लूजन को अच्छे से एक बार देख के, ठीक है बेटा, इनको एक बार अच्छे से चेक करना है कि होते क्या है। ठीक है, ये 3 डायग्राम में सारा मैंने कंक्लूड किया है। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक केस लिया है कनकेव का, जहाँ पे रियल इमेज बनती है, क्योंकि 5 केस में भी रियल इमेज ही बनती है बेटा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ साइन कन्वेंशन चेक करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है फॉर्मूला। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, तो बेटा मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसे बोलते हैं बेटा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, वेयर f इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ याद है, फोकल लेंथ, ठीक है। u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो बेटा ये मिरर फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से अगर देखो f का एक और फॉर्मूला अगर सिंपल वे में लिखें तो यहाँ पे f इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन वी यू आता है 1/f। तो यहाँ पे f क्या आ जाएगा, वी यू डिवाइडेड बाय v प्लस यू। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, लेकिन मेन फॉर्मूला हमारा क्या है, ये है, इसे याद रखना है ये वाला। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। और यहाँ पे हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आएंगे, और उस टॉपिक का नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, और टॉपिक का नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन का कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। देखो ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हमने देखा कनकेव में डिफरेंट पोजीशन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। कभी एफ और पी के बीच में रख देते हैं, कभी बियॉन्ड सी रख देते हैं, है ना। कनकेव में तो वैसे ही 6 केस उसके हैं कनकेव के। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंट पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखा है। तो साइज ऑफ इमेज भी उसी हिसाब से चेंज होती है। चेक करो यहाँ पे देखो बेटा, बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज का साइज कितना है, अभी डिमिनिश्ड है। उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा तो यहाँ पे कैसा इमेज का साइज कैसा हो गया, एनलार्ज हो गया। ठीक है, तो बेटा डिफरेंट पोजीशन में रख के ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइज निकलता है हमारे पास इमेज का। ठीक है, और इन्हीं इमेज को जब हम रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ऑब्जेक्ट की इमेज को और हाइट साइज, जब हम साइज को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ऑब्जेक्ट के साइज को और इमेज के साइज को रिलेट करते हैं, उसी को लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, व्हेन वी रिलेट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। और इसकी मेन डेफिनेशन क्या है, ये तो समझने के लिए हो गया बेटा कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है। जब हम रिलेट करते हैं किसके साइज को, मैंने कल भी बताया था, साइज, हाइट एंड लेंथ। ये साइज और हाइट एक ही बात होगी, है ना। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज अ रेशो बिटवीन द height of image to the height of object, तो बेटा यहाँ पे हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं, इमेज की हाइट को और ऑब्जेक्ट की हाइट को। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला बन गया यहाँ पे मैग्निफिकेशन का। इट इज़ अ रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का ये होता है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का होगा, सेकंड जो इसकी डेफिनेशन है ये है, इट इज अ रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज to the distance of object with negative sign, मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज v टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u विद नेगेटिव साइन। तो ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो देखो बेटा, m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ भी है और m इक्वल टू माइनस वी बाई यू भी है। दैट मीन्स एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये एक्सप्रेशन याद रखना है, इंपॉर्टेंट। एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है बेटा। आप देखो जब भी हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं, यहां पे हम कंक्लूड करेंगे दो चीजें और ये याद रखनी है। मैग्निफिकेशन, मान लो आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू लास्ट में सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, मैग्निफिकेशन इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, मान लो आपके पास मैग्निफिकेशन, हम क्वेश्चन करेंगे इसका, नेगेटिव निकलती है, इट मीन्स image is real and inverted। अगर m आपका नेगेटिव निकलता है, इसका मतलब इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, it means image formed is virtual and erect, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, m इज इक्वल टू, अगर पॉजिटिव होगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आना था, m इज इक्वल टू नेगेटिव, तो रियल एंड इन्वर्टेड, और m इक्वल टू पॉजिटिव, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे मैग्निफिकेशन में इट डजंट मैटर विच टाइप ऑफ मिरर यू हैव, सिर्फ ये याद रखना है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन नेगेटिव निकलती है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव निकलती है तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है मैग्निफिकेशन के साथ अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी। मैग्निफिकेशन डू नॉट हैव एनी यूनिट्स, मैग्निफिकेशन की हम कोई यूनिट नहीं लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, इसको अच्छे से समझना, मैग्निफिकेशन को याद रखना। यहाँ पे मिरर मैटर नहीं करता है मैग्निफिकेशन में, मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो वो पॉजिटिव, तो उस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे फॉर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, ये एनटीएससी वालों के लिए है, तो एनटीएससी वालों के लिए ये ऐसा है कि मैग्निफिकेशन के दो और फॉर्मूले होते हैं बेटा, है ना। ये सिंपल बोर्ड के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड के लिए जो ये वाले फॉर्मूले करने हैं, ये एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू, है ना, और सेकंड फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। ये दो फॉर्मूले याद रखना बेटा, ठीक है। अगर ये याद नहीं भी होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक अगर समझ आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन फार्मूलेज में हाइट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ इमेज से हमें पता चल जाता है। m इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू और m इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ,
ठीक है, अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे सिंपल सा, ठीक है, और उस न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी देखेंगे। और सो स्टूडेंट्स हेयर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन आप इधर इस लेक्चर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी और कनकेव के ही करेंगे। अभी हम सिर्फ कनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स लेंगे, बुक्स में न्यूमेरिकल्स चेक करना, उनको सॉल्व करना। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में अब न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे कनकेव के, उसके नेक्स्ट लेक्चर में कन्वेक्स के, और यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझना। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। तो पहली हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि भाई डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर पे है, और हमारे पास जो मिरर है वो कैसा है, कनकेव मिरर है, जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो पहला पॉइंट दिया है, इसका एक रे डायग्राम बनाना है हमें, कैलकुलेट करनी है इमेज का डिस्टेंस, v क्या होगा, दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इमेज के, और मैग्निफिकेशन क्या होगी। बेटा हमारे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है ये सब, ठीक है। तो पहला यहाँ से हम पहला पॉइंट शुरू करेंगे, ड्रॉ अ रे डायग्राम, ठीक है। पहले हम गिवन लिखेंगे सबसे पहले, तो इसको नेक्स्ट पेज पे करके, नेक्स्ट पेज पे हम इसका सब कुछ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल करना है सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। तो चलो गिवन लिखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, अच्छा, प्लेस्ड एट अ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, मतलब u कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर या -10 सेंटीमीटर, याद करो, 10 सेंटीमीटर या फिर -10 सेंटीमीटर, बताओ। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यहाँ पे हम 10 की जगह, देखो क्वेश्चन में नहीं देगा वो नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो हमें खुद समझना है। तो क्वेश्चन में सिंपल बोलता है ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो u इज -10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर पढ़ो, फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑफ अ कनकेव मिरर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अच्छा अब ये बताओ, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, तो यहाँ पे पढ़ो, कनकेव मिरर, यहाँ देखो, इन कनकेव मिरर द फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अब बताओ f क्या होगा, यहाँ पे बोला इसने कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 29 -20, ठीक है बेटा। फिर बस इतना ही है। अब ये बोलते हैं ड्रॉ अ रे डायग्राम। अभी ये रे डायग्राम हम तब बना सकते हैं जब हमारे को ये पता होगा कि इमेज का डिस्टेंस क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो, मिरर फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी पढ़ा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब गिवन के बाद हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हम लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में डालता हूँ बिकॉज दिस इज आवर फॉर्मूला। अब वैल्यूज डालेंगे, f की कितनी है बेटा, -20 इक्वल टू v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें नहीं पता तो हम यही लिखेंगे, u क्या है -10, तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, -1/10, ठीक है। ये हो जाएगा -20, ये -1/10 लेफ्ट साइड को आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/v, ठीक है बेटा। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाता है, 20, ये हो गया -1 प्लस 2 इक्वल टू 1/v, ये हो गया 1/20 इज इक्वल टू 1/v, एंड v इज कम आउट टू बी, तो v कितना आ गया बेटा यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ से क्या पता चलता है बताओ, अगर v पॉजिटिव है, तो हमें क्या पता चलता है बताओ,
V पॉजिटिव है तो किस साइड पे इमेज बन रही है बेटा? पढ़ो सेकंड पॉइंट को। इफ इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, राइट साइड, इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। और अगर इमेज डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे कैसी इमेज बन रही होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही होगी। एंड इफ इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर लेफ्ट साइड, द इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव, तो कैसी इमेज बन रही होगी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी। तो बेटा इस न्यूमेरिकल में V हमारे पास क्या आ रहा है? तो हमारे पास यहाँ पे V क्या आ रहा है? V आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव। इसका मतलब V कहाँ होगा? बिहाइंड द मिरर। और इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ देखो न्यूमेरिकल पे आते हैं तो V कैसा है? यहाँ पे देखो बेटा V कैसा है? पॉजिटिव। तो वर्चुअल और इरेक्ट है और बिहाइंड द मिरर है। अब ये तो हमने V निकाल दिया। अब इसका हम रे डायग्राम बनाते हैं ज़रा, है ना। तो रे डायग्राम बनाएंगे हम कनकेव का। यहाँ पे कनकेव का रे डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर आ गया, ये शेडेड पार्ट आ गया, है ना। अब हम जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया हम उसी के हिसाब से बनाएंगे। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ये हमारे पास पोल, यहाँ पे हमारे पास F और यहाँ पे हमारे पास C। फोकल लेंथ कितनी है बेटा? देखो फोकल लेंथ P से F तक कितना डिस्टेंस है? 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दे रखा है। और U कितने सेंटीमीटर है? देखो बेटा साइन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होते हैं? पोल से। तो हमने पोल, देखो पोल में यहाँ पे 0 सेंटीमीटर से शुरू करेंगे हम। तो पोल से चले हम यहाँ से और यहाँ से चले तो 20 सेंटीमीटर होगी फोकल लेंथ F पॉइंट तक। अब यहाँ पे चेक करो U कितने सेंटीमीटर पे है? 10 सेंटीमीटर से। तो पोल से चलो 10 सेंटीमीटर, पोल से 10 सेंटीमीटर चलेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे। तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। U इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब बेटा ये लास्ट केस अगर आपको याद होगा, F और P के बीच में जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कैसी इमेज बनाता है वो? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो एक रे पोल से स्ट्राइक होके यहाँ आएगी और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट कहाँ करेगी? बिहाइंड द मिरर करेगी। राइट साइड देखो इमेज क्या बन रही है? राइट साइड बन रही है किसके? मिरर के। इसका मतलब V क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और जो हमारा V यहाँ पे भी क्या निकलता है? पॉजिटिव निकलता है। समझ में आ गया बेटा? तो V पॉजिटिव निकला है तो इमेज कैसा है? देखो नेचर ऑफ इमेज क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है इसका कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक है? मैग्नीफाइड है बेटा, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है तो ये कैसी होगी? मैग्नीफाइड इमेज होगी। लास्ट क्या है? फाइंड द मैग्निफिकेशन। लास्ट क्या है इसमें? लास्ट बोलता है कि फाइंड, फोर्थ में मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है बेटा हमारे को। अब देखो बेटा यहां देखो, यहां इसको पढ़ो, यहां पढ़ो। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव तो इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो M क्या होगा? पॉजिटिव होगा अगर वर्चुअल और इरेक्ट है। अब यहाँ पे हमें पहले से पता है कि इमेज कैसी है? वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब हमारे जो मैग्निफिकेशन होगा वो भी कैसा निकलना चाहिए? पॉजिटिव निकलना चाहिए। याद रखना बेटा, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव देन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे M का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M इज इक्वल टू -V/U। तो यहाँ पे M है ना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग M, माइनस को माइनस लिखो, ब्रैकेट स्टार्ट। V की वैल्यू कितनी है बेटा? 20 और U की वैल्यू कितनी है बेटा? -10, ठीक है। अगर -20 होता तो हम यहाँ माइनस लगाते, लेकिन हमारे पास यहाँ माइनस नहीं है क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख लिया और यहाँ पे हमारे पास आ गया 20, V 20 है और U कितना है हमारे पास? -10। अब ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 0 से 0, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास कितनी निकलती है? +2। और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हो तो इमेज कैसी होगी बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है।
आज सिर्फ एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया है। इस न्यूमेरिकल को अच्छे से देखो, कुछ समझ नहीं आता तो पूछो। साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है। ये जो कंक्लूजन है इनको याद करो, समझो। याद तो बाद की बात है, इसको समझो, इस वीडियो को अच्छे से। ये वीडियो एक बार समझ में आ गई, साइन कन्वेंशन समझ आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे तुम्हें इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, देखो हम पोल से सारे डिस्टेंसेस लेते हैं, तो पोल से इस तरफ को लेंगे तो इंसिडेंट के ऑपोजिट साइड है तो नेगेटिव होगा। अगर फिर भी तुम्हें नहीं पता चलता है तो क्या करो, सिंपल मिरर के लेफ्ट साइड में सारे डिस्टेंस नेगेटिव हो गए और मिरर के राइट साइड में सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट पॉजिटिव होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट नेगेटिव होगी। ठीक है। इमेज अगर बिहाइंड द मिरर है, यहाँ देखो राइट साइड पे है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, वो हमने केसेस में देखे हैं, और लेफ्ट साइड होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहती है और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा। अभी हम कन्वेक्स के न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, हम सिर्फ कनकेव के न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी। तब तक ये जो लेक्चर है 5th और 6th लेक्चर बहुत अच्छे से करना। ये जो आज का लेक्चर है, ठीक है, इन लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ना। ठीक है बेटा, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर एंड द नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्लेस, पोजीशन कैसे कैसे चेंज करते हैं, तो हाइट पे क्या डिफरेंस पड़ता है हमने पढ़ा था। जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को लाते रहेंगे मिरर के सामने, इमेज का साइज़ भी क्या है वो एनलार्ज होता रहता है। तो पोजीशन पे डिपेंड करता है कि इमेज का साइज़ क्या होगा। ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो। कोई भी डाउट है या इसमें कोई भी मिस्टेक तुम्हें लगती है, प्लीज़ इन्फॉर्म मी दैट आई हैव डन सम मिस्टेक, ताकि मुझे पता चले और मैं उसको करेक्ट कर लूँ। बाकी इसको अच्छे से देखो वीडियो को, बुक्स पढ़ो। ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ।